नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं टुडे 24.in। जम्मू जिला के चकाय विधानसभा के पैरा मटियाना में यह इस नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, चकाई आइए विधानसभा सुनते हैं। क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार श्री संजय प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी सम्मानित नेतागण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहां उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं तो आपके बीच अपील करने आया कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाइए। और एक ही बात हम कहना चाहते हैं जो सभी बिहार वासियों को मालूम है। बिहार का हाल पहले क्या था? 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, 2005 तक मौका मिला, लेकिन क्या प्रगति हुई बिहार की? बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कायम हो गया था। कोई विकास का काम नहीं होता था, न बिजली पर ध्यान, न सड़क पर ध्यान, न स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान, न अस्पतालों में इलाज पर ध्यान, किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन राज करने का मौका मिला। अब 2005 के नवंबर महीने से जब आप सब लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो हम काम करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं देखते। और आप जानते हैं, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और प्रारंभ से ही हम लोगों ने जो सेवा की, एक एक काम करना शुरू किया। समाज के हर तबके का उत्थान, न्याय के साथ विकास की बात हमने कही। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के, राज्य के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका किनारे पड़ा हुआ था, हाशिए पर था, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। क्या किया महिलाओं के कल्याण के लिए? सबको पता है कहां महिलाएं बाहर काम करने में दिखती थी। आप जरा सोच लीजिए और याद कर लीजिए, कहां महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो पहला काम हम लोगों ने जो किया, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ 2006 के शुरू में ही। और आते ही हमने अध्यादेश जारी किया और बाद में कानून बना। और किस तरह से महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। इस देश के किसी भी राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16% और 1% आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया गया। अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया गया। जनप्रतिनिधि कितने बनते थे? और जब काम करने का लोगों को 15 साल मौका मिला था, 90 से लेकर के 2005 तक, कहां किसी को आरक्षण दिया? 2000 में चुनाव हुआ पंचायत का। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने किस प्रकार से आरक्षण दिया, किसी ने सोचा नहीं था। और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी। अति पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अवसर मिला। संवैधानिक व्यवस्था थी, फिर भी यहां नहीं कर सके थे, और यहां हम लोगों ने करके वो दिखा दिया। 5वें क्लास के बाद परिवार में इतनी गरीबी थी कि अपनी बेटियों को 6ठे क्लास में पढ़ने के लिए भेजने पर जो उसके लिए वस्त्र की जरूरत थी, वो देने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए अपनी बेटियों को भेजना बंद कर देते थे। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने तुरंत पोशाक योजना की शुरुआत की। और जब मिडिल स्कूल में लड़कियां जाना शुरू की, तो मुझे लगा कि सिर्फ इसको 8वें क्लास तक पढ़ाएंगे। फिर हमने सर्वेक्षण किया, देखा कि भाई पूरे बिहार में 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम है। और हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। कहीं इस देश में हुआ था
साइकिल योजना की शुरुआत, लड़की तो शहरों में भी साइकिल नहीं चलाती थी, और जब साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो लड़कियों का मनोबल कितना ऊंचा हुआ। कुछ लोग मेरी आलोचना करते थे कि लड़की को साइकिल पर भेज रहे हैं, अब उसको लोग तंग करेगा। हमने कहा कोई किसी को तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की साइकिल पर स्कूल जाएगी, कोई किसी को तंग नहीं, कोई घटना घटी। और यही नहीं, महिलाओं के उत्थान के लिए हमने जो स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह का गठन किया, पहली बार काम शुरू करने के बाद हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका योजना की शुरुआत की, और जीविका योजना के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह बनाया वो देश का सर्वश्रेष्ठ समूह बना। और पहले इन लोगों को मौका था, सब लोगों के लिए काम किया, समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया, और एक एक काम करते रहे। पहले कहां कोई निकल पाता था बताइए? कोई शाम होने के बाद कहीं घर से निकल पाता था डर के मारे? अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, कितने लोगों का नरसंहार होता था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, एक एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान दिया, कानून का राज कायम किया, और हमने प्रारंभ से ही कहा कि हम किसी भी कीमत पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, न क्राइम को, न कम्युनलिज्म को, न करप्शन को, यानी अपराध को, भ्रष्टाचार को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर। आप बोल बोल करके लोग अपना प्रचार करते रहते हैं, भाई बोलो, मेरे खिलाफ बोलते रहो, हमको इसकी कोई चिंता नहीं। शुरू से लोग बोलते रहता, हमको मालूम है मेरे खिलाफ तो कुछ लोग नाराज है ना, और नाराज इसलिए है कि हम समाज सुधार का भी काम करते हैं। और बिहार में महिलाओं की मांग पर नशाबंदी लागू करने की बात हुई तो कुछ आदमी तो गड़बड़ है, इधर से उधर बायां दायां तो करेगा ही, लेकिन इससे महिलाओं को कितना उत्थान मिला। तो कुछ लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे भाई, हमको मालूम है, हमको लगता है कि जाओ जिसको जितनी चीड़ है रखो, मेरे खिलाफ जितना बोलना है बोलो, और मेरे खिलाफ बोलने से तुमको प्रचार मिलता है, प्रचार लो, हमको कोई ऐतराज नहीं है। हमारा तो काम है लोगों की सेवा करना, और मैंने बता दिया है मेरा तो आपकी सेवा करना ही धर्म है, और जब तक ये अवसर दीजिएगा काम करते रहेंगे और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाते रहेंगे। और कितना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना वृक्षारोपण करवा रहे हैं। हम लोगों ने तय किया था कि इस बार 9 अगस्त तक 2,51,00,000 नया वृक्ष लगवाएंगे, और कोरोना के चलते भी हम लोगों ने 5 जो शुरू किया जून से, और 9 अगस्त तक कुल मिलाकर के 2,51,00,000 से ज्यादा 3,47,00,000 नए वृक्षारोपण हुए हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर दूसरे लोगों को मौका मिला तो समझ लीजिए बिहार का फिर क्या हाल होगा। 15 साल काम हुआ, उसके पहले 15 साल जो धंधा था वही धंधा शुरू होगा। हम लोगों के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, और कुछ लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी ही परिवार है। तो हम लोग तो पूरे बिहार को परिवार मानकर पूरे बिहार की सेवा करते हैं, और कुछ लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं। तो यही फर्क है, और याद रखिएगा। इसलिए मिलजुल करके, एकजुट होकर के समाज के हर तबके के लोगों से, स्त्री पुरुष सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि एकजुट होकर के, अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने काम ठीक रास्ते पर किया है, उसको और आगे बढ़ाना है, तो एक एक अपना कीमती वोट हम लोगों के उम्मीदवार को दीजिएगा। तीर का चुनाव है, उसके बगल का बटन दबा करके वोट दीजिएगा। और जो हमारी बहनें, उन सब लोगों से ही हम आग्रह करेंगे कि भाई उस दिन सबसे पहले निकल करके 28 तारीख को वोट है, उस दिन जाकर के अपना वोट जरूर दीजिएगा। तो यही कहते हुए तो क्या उम्मीद करें, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठा के बताइए। वाह, बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने हाथ उठा दिया। तो हम भाई संजय जी को माला पहना दें, पहना दें।
तो आपकी इजाजत से हमने इनको माला भी जीत का पहना दिया। अब आप इनको जिताइए और भारी बहुमत से जिताइएगा। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।